ओम शांति। भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने वाले सुख सागर शिव बाबा की 30 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा भक्ति की बहुत सारी धारणाओं में करेक्शन करा रहे हैं। बाबा ने उलाहना देते हुए कहा कि तुम सबकी जो शुभ कामनाएं होती है वह मैं पूरी करता हूँ। मैं तो सुख दाता हूँ, मैं किसको दुख नहीं देता। फिर भी तुम कहते हो सुख दुख ईश्वर ही देते हैं, यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हो। अगर ऐसा है तो मुझे बुलाते ही क्यों हो। तो बाबा हमें सुख दुख नहीं देते हैं, तो जो हमने भक्ति मार्ग में उन पे इतने कलंक लगाए, अब उन्हें हमें धोना है, सबको बताना है कि भगवान सुख दुख नहीं देता है। दुख हमारे कर्म देते हैं, वो तो सुख का सागर है। जो हम जड़ चित्र मंदिरों में जिनके आगे हम कामनाएं मांगते हैं, वो जड़ चित्र थोड़ी कामनाएं पूरी करते हैं। वो भगवान जो निराकार ज्योति बिंदु है, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है। वो दुख नहीं देता है, वो सुख का सागर है। तो हमें सबको ये बताना है। दूसरा बाबा ने कहा कि भक्ति में जो मनुष्यों को डर रहता है कि कहीं गुरु बद्दुआ ना दे दे, देवी देवता अमंगल कर देंगे, अभिशाप दे देंगे, तो बाबा ने कहा कि बाप ऐसा नहीं है, बाप तो सुख दाता है। बद्दुआ और कृपा तो बच्चे अपने ऊपर खुद ही करते हैं। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो जैसे अपने ऊपर अकृपा करते हैं, खुद को खुद ही अभिशाप देते हैं। तो आज हम सारा दिन ध्यान रखेंगे कहीं मुझे मेरे कर्मों के कारण खुद ही मैं बद्दुआ तो नहीं कमा रही हूँ। बाबा किसी के साथ बुरा नहीं करता है, हमारे खुद के कर्म बुरा करते हैं। हम खुद को ही खुद अभिशाप देते हैं। कोई देवी देवता अभिशाप नहीं देता। जब वो देवी देवता हो गए तो वो अभिशाप कैसे देंगे। जब वो पिता हो गया, परम पिता बोलते हैं, तो वो तो सुख ही सुख देगा। हम जब उसका कहना नहीं मानते तो हम खुद ही खुद के लिए गड्ढा खोदते हैं और उसमें खुद ही गिरते हैं और फिर भगवान का नाम लगा देते हैं। तो आज हमें सारा दिन चेक करना है कि मैं मेरे कर्मों से बद्दुआ कमा रही हूँ या दुआएं कमा रही हूँ, अपने ऊपर अकृपा कर रही हूँ या कृपा कर रही हूँ। एक और बाबा ने भक्ति की बात को आज करेक्ट किया। बाबा ने कहा कि मनुष्यों की तो 84 लाख योनियां लिख दी है और मुझे तो कण कण में डाल दिया है। तो हमें क्लियर करना है कि मनुष्य की 84 लाख योनियां नहीं होती। बाबा ने बताया कि तुम्हारे 84 जन्म हैं। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, फिर 63 द्वापर और कलयुग में। तो पूरे 84 जन्म है, ना कि हम 84 लाख योनियां पार करते हैं। और परमात्मा भी कण कण में नहीं है, वो परम धाम निवासी है। बाबा कहते हैं तुमने मुझे कण कण में डाला, मेरे ऊपर कलंक लगाए, फिर भी मैं परोपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गालियां देते आए हो। अब तुम बच्चों को कदम कदम श्रीमत पर रखना है। बाबा अच्छी मत देते हैं, माया बुरी मत देते, इसलिए खबरदार रहो। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो आज हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कदम कदम श्रीमत पर चलना है। मोटी मोटी श्रीमत की तो हम पालना करते हैं, लेकिन हर कदम में श्रीमत प्रमाण हो, हम इसका ध्यान रखना है। क्योंकि हर कदम दुआएं कमाने वाला है और दुआएं भगवान से मिलेंगी। साधारण दुआएं नहीं है, भगवान खुद हमें दुआ देता है जब हम उसकी श्रीमत पर चलते हैं। हम खुद के लिए दुआ कमाते हैं जब हम श्रीमत पर चलते हैं। तो हमें भी बाबा समान सेवाधारी बनना है। और सेवाधारी कैसे बनेंगे? एक तो बाबा ने स्लोगन में जैसे कहा कि अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हम सेवा कर सकते हैं। जब हम खुद संतुष्ट होंगे तो वायुमंडल में अपने आप वो वाइब्रेशन फैलते हैं। जब हम खुश होंगे तो वायुमंडल में अपने आप वो वाइब्रेशन फैलेगी। हमारा चेहरा सेवा करेगा, खुशियों भरा, संतुष्टता भरा चेहरा। तो हम सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि बाप समान मर्सीफुल बनकर भी हम सेवा कर सकते हैं। कैसे? एक अशांतरिका बाबा ने ये भी बताया कि जो हमें खजाने मिले उसको बढ़ाना कैसे। जितना बाबा कहते जितना चाहो उतना खजाना बढ़ाते जाओ और उसकी विधि बाबा ने बताई, दूसरों को देते जाओ।
तो हमें जो भी बाबा से हमने सुबह वरदान लिया, शक्तियाँ भरी, या जो भी हमें जीवन में अनुभव हो रहा है सुख शांति का, वो दूसरों को देनी है, वो हमारी बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है सिर्फ वाणी से तुम सेवा करो, बल्कि मनसा द्वारा, वृत्ति से, वायुमंडल द्वारा आत्माओं को अपनी शक्तियाँ दो। तो अगर हम शांति संतुष्टि से कहीं बैठते भी हैं तो वो भी सेवा है, क्योंकि वो वायुमंडल बनाता है। और अगर हम कुछ नहीं कह रहे बिल्कुल, लेकिन हम अंदर से अशांत हैं, दुखी हैं, तो वो वायुमंडल को खराब करता है। तो हमें आज ध्यान रखना है कि मेरी वृत्ति भी, मेरी भावनाएं भी सेवा करती है, मेरा चेहरा भी सेवा करता है, मेरा हर एक संकल्प सेवा करता है। सिर्फ वाणी की सेवा या स्थूल सेवा ही सेवा नहीं है। तो आज हम अपनी मनसा वृत्ति पर बहुत ध्यान रखेंगे कि मेरी मनसा सुख शांति फैलाने वाली हो, संतुष्टता फैलाने वाली हो, खुशियाँ फैलाने वाली हो। असंतुष्टता तो दुनिया में वैसे ही बहुत है, तो भगवान के बच्चे भी असंतुष्टता फैलाएं संकल्पों द्वारा, ये शोभा नहीं देता। तो हमें आज सारा दिन अपना मनसा वृत्ति पर ध्यान रखना है कि मेरा हर संकल्प दुआएं कमाने वाला हो, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने वाला हो। तो ऐसी बाप समान मर्सीफुल खुशनुमा संतुष्ट आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।